अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो क्लास है उसमें आज हम चैप्टर 5 को कवर करेंगे। आई एम योर टीचर मिस्टर सुहेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कदरे इजी चैप्टर है एंड दैट इज़ चैप्टर 5 अबाउट द अलजेब्रिक फ्रैक्शन। इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें हम पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे और उनसे रेलिवेंट जो हैं वो उनकी जो टाइप्स होंगी, उसका जो ऑर्डर होगा, उसकी जो सिंप्लीफिकेशन होगी, उस पर हम बात करेंगे। अब पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होती है, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। अगर हम उसको सादा लफ्ज़ों में बयान करें तो एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं जिसमें जो वेरिएबल की पावर्स होती हैं वो नॉन नेगेटिव होती हैं। नॉन नेगेटिव का क्या क्या मतलब है कि यानी कि वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं जो कि आपके पेज पे लिखी हुई हैं। आप बुक में थोड़ा सा उसको रीड आउट कर लेंगे। जो जो यहाँ पे यूटिलाइज होंगी वो मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लिख दी हैं। जिस तरह कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि वो जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। इसी तरह एक टर्म होगी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर कौन सी होगी, जिसमें जो वेरिएबल की पावर होगी वो सिंगल होगी, लाइक एक फैक्टर जिस तरह x प्लस 1 है। इसी तरह एक और आपकी है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, जिसमें जो वेरिएबल्स की पावर होंगी वो 2 से स्टार्ट होंगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। इस तरह की जो पॉलिनोमियल होगी वो क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में भी जा सकती हैं, जिसमें जो पावर्स होगी वो क्यूब में चली जाएगी। ऑर्डर क्या होगा पॉलिनोमियल का, जो मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर होगी वो उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये सारी जो बात थी हमने पॉलिनोमियल से रेफरेंस से। अब आगे फिर है रैशनल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं। अब रैशनल कौन से होते हैं, जिसमें पॉलिनोमियल्स को डिवीजन की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, यानी कि पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। जिस तरह रैशनल नंबर्स होते हैं, हमने जो इससे पहले भी उस पर बातचीत की हुई है। तो आते हैं हम अपने जो पेपर है उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें कुछ डेफिनेशंस की बात की है जो कि आपने साथ साथ खुद से सॉल्व करने हैं, खुद से आंसर बताना है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें हमने क्वेश्चनियर्स की बात की है, उसमें हर तरह का जो है क्वेश्चन होगा इस चैप्टर के रेलिवेंट। सो मूव टू दी चैप्टर पेपर। द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब ओवर वाई माइनस स्क्वायर रूट 25 Z5। आपने खुद से इसका आंसर करना है। मैं मज़ीद इसको क्लियर लिख देता हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो अब आपने इसका आंसर करना है कि इसकी जो डिग्री है वो 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी या नन ऑफ दीज होगी। सो वेटिंग फॉर द 10 सेकेंड, आपने खुद से इसका आंसर बताना है। 1 आयशा 1 5, एनीवन एल्स 5 IMSB जाबा तेली, आपका भी 5 है, ओके। मासीरा 5, एनीवन एल्स। तो अभी लेटेस्ट ही मैंने बात की है कि डिग्री क्या होगी, जो मैक्सिमम वेरिएबल की जो पावर होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी डिग्री होगी। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 5 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 5 होगी। शाबाश जी, जिन बच्चों ने आंसर दिया वेल डन। बाकी भी जो लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करें और ख़ुद से ट्राई करें। सो ये था हमारा पहला एमसीक्यूज़ जिसमें डिग्री से रेलिवेंट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट में क्या है जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड एज। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, उसको हम लीनियर क्या कह सकते हैं, उसको नो डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हैं, सी एक्सप्रेशन कह सकते हैं, या ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ए लीनियर पॉलिनोमियल आयशा का आंसर है, टू लीनियर मासीरा, एनीवन एल्स। तो अब मीन्स कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल है वो इस तरह का पॉलिनोमियल होगा 3। ओके मासीरा, आपका भी 2 है ए। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो तो ये होता है। अब ये तो हो गया गलत। अब नेक्स्ट नो डिग्री पॉलिनोमियल, जिसमें कोई डिग्री नहीं होगी, या वो सिर्फ एक्सप्रेशन कहलाएगा, या ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल होगा, यानी कि उसमें आंसर क्या होगा, ज़ीरो डिग्री होगा। जी शाबाश। तो देखें अब इसमें क्या है, वेरिएबल की जो पावर है वो साथ में क्या है, एक्स की पावर लाइक ज़ीरो। एक्स की पावर ज़ीरो क्या होता है, 1 के ही इक्वल होता है। तो उस हिसाब से आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल। तो लीनियर जो होगा, लीनियर में वेरिएबल होगा और जो वेरिएबल की पावर होगी वो लीनियर होगी, यानी कि वो सिंगल होगी। ये लीनियर मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक भी लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
मैं यहाँ पे क्यूबिक भी लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। आई होप कि अब आपको सही से ये क्लियर होगा। और कांस्टेंट मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। सो अब आपको ये एमसीक्यूज क्लियर होना चाहिए। अब हम आते हैं अपना जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है उस पे, और उसको हम सॉल्व करते हैं कि अली इज़ 2 years यंगर देन हिज सिस्टर आयशा। इफ आयशा's प्रेजेंट एज इज x ईयर देन द एज ऑफ अली आफ्टर 5 year। अब देखिए आयशा की जो एज है उसको पहले तो हमने लिखना है। अगर आपको ये एमसीक्यूज आता है तो आपने खुद से साथ सॉल्व करना है। मैं इसको डिटेल से ज़रा सॉल्व करूंगा ताकि आपको इक्वेशन जो है वो जनरेट करना भी आ जाए। आयशा 3 का आंसर सी, x + 3। ओके, एनीवन एल्स? सो आयशा की जो प्रेजेंट एज है ना, आयशा प्रेजेंट एज कितनी है, वो x है। और जो अली हैं वो 2 years यंगर हैं देन हिज सिस्टर आयशा। तो मीन्स के जो अली की जो प्रेजेंट एज है वो है x में से 2 माइनस कर देंगे, वो उससे 2 साल यंगर हैं। IMS बिजाबत अली, आपका भी आंसर सी है, मासीरा का आंसर सी है, आयशा सी, एनीवन एल्स? तो ये हमने यहाँ तक उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना वो कंस्ट्रक्ट कर दी। अब हम चले जाते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या होना है जी, अली की एज आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years का क्या मतलब है, अली की जो ऑलरेडी एज थी वो तो थी x - 2, और 5 साल आगे चले जाएं तो इट मीन्स उसमें आपने 5 ऐड कर देना है। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो अली की एज 5 साल के बाद बचेगी वो होगी x + 3। सो मीन्स जो सी वाले बच्चे हैं आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सो सी इज द राइट ऑप्शन एंड दैट इज x + 3 आफ्टर 5 year। तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनको आपने कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो सारी सिचुएशंस हैं, जो गिवन डाटा है पहले उसको लिखें, जो फिर सिचुएशन है उसको लिखें, और उसी तरह आप इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। सो ये थे हमारे डिटेल्ड एमसीक्यूज। अब हम आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन पे। इस चैप्टर में रेलिवेंट जो भी शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंट हैं हमने उनको सॉर्ट आउट करना है जी। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास क्या गिवन है कि p ऑफ x आपको गिवन है एक पॉलिनोमियल, एक आपको d ऑफ x गिवन है, एक आपको q ऑफ x गिवन है। आपने ये शो कराना है कि p ऑफ 2 डिवाइडिंग बाय q ऑफ 2 इज इक्वल टू d ऑफ 2। मीन्स टू से इसमें हमने 3 चीज़ें निकालनी हैं। एक हमने p ऑफ 2 निकालना है, एक हमने d ऑफ 2 निकालना है, और एक हमने q ऑफ 2 निकालना है। सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। सो p ऑफ 2, अब इस p ऑफ 2 का मतलब क्या होगा? p ऑफ 2 का मतलब ये है कि जो p वेरिएबल्स आपको दी हुई है ना x की फॉर्म में, उस x की जगह पे आपने 2 वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते जाना है। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 15, 4 + 4 - 15। सो p ऑफ 2 जो है उसका आंसर हमारे पास आ गया -7। पहली चीज निकाल ली। अब हम निकालते हैं q ऑफ 2। जो q की वैल्यू दी हुई हैं उनमें आपने x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करते जाना है, 2 + 5। सो q ऑफ 2 जो है दैट इज इक्वल टू 7। अब हम आते हैं अपने d ऑफ 2 पे। सो d ऑफ 2 क्या है जी, x - 3 था तो x की जगह पे आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। मासिरा आपका आंसर है p ऑफ 2 -7। वेल डन। आयशा -1 द फाइनल आंसर इज ओके। देखते हैं जी क्या -1 फाइनल आंसर आता है या नहीं। सो d ऑफ 2 इज आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इसका आंसर भी है जी -2। अब हमने ये तीनों वैल्यूज निकाल ली हैं। q ऑफ 2 7, वेरी गुड जी मासिरा, आपका भी बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब हम आते हैं कि क्या p ऑफ 2 डिवाइडिंग बाय q ऑफ 2 इज इक्वल है d ऑफ 2 या नहीं। अब d ऑफ 2 तो वो तो क्लियर है कि वो -1 की इक्वल है। इधर बेशक आप लिखते हैं कि d ऑफ 2 इज इक्वल टू -1। तो p ऑफ 2 क्या था हमारे पास -7 था, q ऑफ 2 भी 7 की इक्वल था। तो 7 और 7 आपस में कैंसल, द आंसर इज -1। और d ऑफ 2 का भी जो आंसर था वो भी -1 की इक्वल था। इम्प्लाइज दैट कि जो p ऑफ 2 डिवाइडिंग बाय q ऑफ 2 है दैट इज इक्वल टू d ऑफ 2। बहुत अच्छे जी, जिन बच्चों ने आंसर किए हैं शाबाश, वेल डन।
और सारे बच्चों ने तकरीबन आंसर ठीक दिए हैं। वेल डन जी, ट्राई करते रहें साथ साथ, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर होता जाएगा जी। बहुत अच्छे, बाकी जो लोग हैं वो भी साथ साथ पार्टिसिपेट करें। सो ये था हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें पॉलिनोमियल से रेलिवेंट क्वेश्चंस थे, जिसमें हमारे पास उनकी सिंप्लीफिकेशन करनी थी, वेरिएबल्स नहीं थे। तो मैंने कोशिश की है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें हर तरह का क्वेश्चन हो। पॉलिनोमियल्स का भी हो गया जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ निकालनी थी। अब क्वेश्चन कौन सा है जिसमें वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करना है, और फिर कुछ इसी तरह डिवीजन का भी क्वेश्चन है, ताकि हर हवाले से आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है, एडिशन, एलसीएम, डिवीजन, वो सारे कवर हो जाएं। सो आते हैं, मूव टू दी सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, 1/2 इंटू 4 माइनस एक्स बाई 3 माइनस 5/6 प्लस 1/3 इंटू 11 माइनस एक्स बाई 2। सो ये इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, आपने डायरेक्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी कि जो वेरिएबल्स होंगे वो आपस में वैल्यू ऐड हो जाएंगी, जो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी वो आपस में ऐड होंगी। आपने साथ साथ अगर आपको आता है खुद से सॉल्व करना है, और एंड पे आप उसको एनालिसिस करेंगे कि आपका जो आंसर है वो कितनी हद तक ठीक है। आपने अगर ठीक होगा तो उसको यस लिखेंगे, अगर गलत होगा तो ऑनेस्टी के साथ आपने नो लिखना है जी। सो इसको क्या करना है जी, आपने ये जो 1/2 है ना, ये दोनों के साथ अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 4/2 माइनस x/6, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई, माइनस 5/6 प्लस 11/3 एंड माइनस x/6 हो जाएगा। तो ये था हमारा जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन की है जी। अब ये हमारे पास बन रहा है 2 x/6 है और x/6। अब ये देखें, ये जो x की वैल्यूज है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो कांस्टेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। सो 2 माइनस 5/6 प्लस 11/3 माइनस x/6 एंड माइनस x/6। जो वेरिएबल्स थे उनको मैंने एक ही जगह पे लिख दिया, जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक ही जगह पे, ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। सो इन तीनों जो कांस्टेंट्स हैं, मजीद इनको ऐसे कर देते हैं डिफरेंशिएट, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो ये जो पहली टर्म्स हैं इनका एलसीएम आ रहा है 6। पुराने कुछ एलसीएम के जो छोटी क्लासेस वाले रूल्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 का टेबल 6 पे 6 टाइम जाता है, और फिर उस 6 को आप ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये बनेगा 12 माइनस 5 प्लस 22, और माइनस है तो जब आपने इसको ब्रैकेट कर दिया है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फिर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, आपको समझ आती है तो ठीक, अगर नहीं आती, जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर वाली वैल्यू के साइन बदल जाएंगे। अब आप पहले उनको सॉल्व कर लेंगे, और फिर बाहर वाला जो माइनस होगा वो आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो वो उसी हिसाब से नेगेटिव हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे जी, 22 उसमें आपने 12 ऐड करना है। ये कितना बनेगा जी, 36 बनेगा, सॉरी 34 माइनस 5। सो द आंसर इज 29/6 माइनस 2x/6। तो 29/6 माइनस 2x/6 मासीरा, वेल डन जी, एक बच्ची का बिल्कुल ठीक है। अब अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे जी, फर्दर इनका आप एक स्टेप में एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप कैंसल आउट करना चाहें तो कैंसल भी कर सकते हैं, अगर आप एलसीएम लेंगे। सो द आंसर इज 29 माइनस 2x डिवाइडिंग बाय 6। बहुत अच्छी जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जिसमें हमने सिंप्लीफाई किया है डायरेक्ट वेरिएबल्स को। अब इसमें क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में फ्रैक्शंस थी एक, और दूसरा हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी थी। तो ये था हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे, और जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें डिवीजन है। तो अब हम डिवीजन को देखते हैं कि अगर डिवीजन का केस आ जाए तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये पूरी आप ऐसे समझिए कि एक ही टर्म है, और इसके साथ जो डिवाइड हो रही है वो 1 प्लस एक्स क्यूब है। अगर आपको जो डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उनके एलसीएम लेने में, उनको सिंप्लीफाई करने में, तो आपने इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना है। आपको पता है कि पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होती है, x डिवाइडिंग बाय ये नीचे जो टर्म है ना, इसका 1 माइनस एक्स एलसीएम आएगा।
पहले हम नीचे वाली जो टर्म की सिंप्लीफिकेशन जो भी बन रही है वो हम करेंगे। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसल आउट हो गया, और डिवीजन है ना, चलें इसको इस स्टेप में मैं चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए अगले स्टेप में मैं जब उस वैल्यू दूसरी को चेंज करूंगा तो। अब जब आपको पता है कि डिवीजन से जब हम मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ये रेसिप्रोकल हो जाती है। अब ये 1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 1 था, तो ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा। अब आ जाए इस स्टेप पे कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। 1 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर, अब इसको भी चलें यहां पे देख लें कि क्या ये मजीद ब्रेक हो सकती है, यानी कि इसके फैक्टर बन सकते हैं या नहीं। तो फैक्टर क्या बनेगी जी इसके, 1 प्लस एक्स इंटू 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हमने क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सारा जो है वो ब्रेक कर दिया। अब हमने क्या करनी है जी, डायरेक्ट इनकी कैंसिलेशन करनी है या ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होते हैं वो हमने करना है। अब देखिए 1 माइनस है और ये जो पूरी टर्म है ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये जो 1 है ये इनके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। सो ये अब जो 1 का केस है वो इसके साथ हम क्या कर देंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इसका जो हमारे पास अब एलसीएम बनेगा 1 माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय 1 ओवर 1 माइनस एक्स। सो ये समझाने का मकसद ये था कि अगर नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो ये जो नीचे वाली टर्म होगी ये ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये 1 माइनस एक्स है तो ये ऊपर वाली टर्म के साथ बनेगा। अब इसको ज़रा यहाँ पे हम क्लियर लिख लेते हैं। ये ऐसे फॉर एग्जांपल लिखा हो 1 माइनस एक्स के साथ एक टर्म डिवाइड हो रही है 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई की जब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगी तो ये इस तरह की टर्म बन जाएगी। तो होल क्यूब्स तो है ही नहीं। शाबाश, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि IMSB जाबा तेली की होल क्यूब नहीं है, तो मैं इस पे आता हूँ। 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, एक स्टेप क्या है याद रखने का कि नीचे वाली जो फ्रैक्शन होती है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मिल जाती है। दूसरा क्या है जो मैंने यहाँ पे आपको ब्रेक करके समझा दिया, तो जो आपको समझ आए वो आपने करना है। जब हमने ये जो जाबा तेली का क्वेश्चन है, जब हमने क्यूब्स को सॉल्व किया था तो उसमें हमने डिटेल में इस पे बात की थी कि a प्लस बी होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अब देखिए ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है और a प्लस बी होल क्यूब उसका फार्मूला अलग चीज़ है। मासीरा आपका फाइनल आंसर है 1 ओवर 1 प्लस एक्स। वेल डन जी। आयशा 1 ओवर 1 प्लस एक्स, बहुत अच्छे। तो बेटा ये जो IMSB जाबा तेली वाले हैं, देखिए ये इस पे जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं ना वो ये वाला है 1 प्लस एक्स क्यूब है ना, तो ये इक्वल होगा 1 का क्यूब और x का क्यूब, और ये इसकी फार्मेशन बन रही है वो ये वाली फार्मेशन बन रही है, और ये चीज़ इक्वल होती है a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर ऐसे हो जाता, अब ये 1 प्लस एक्स क्यूब है ना, अगर ये वाली फॉर्म बन जाती, होल का क्यूब हो जाता जिस भी आप बात कर रहे हैं, तो अब इसका फार्मूला भी चेंज हो जाता, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सो ये चीज़ है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो अब आप इसको ओके कर दें। IMSB जाबा तेली ग्रेड 9, ओके जी, समझ आ गया, वेल डन जी। तो हम अपने अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एक दो बच्चों ने आंसर कर दिया है, मैंने डिटेल में इसको सिंप्लीफाई किया है। तो यहाँ से अब आपने इस क्वेश्चन को एक जो स्टेप है वो खुद से सॉल्व करना है। एलसीएम आपने खुद से लेना है, क्योंकि 2-3 बच्चों का आंसर ठीक है, इट मीन्स आपको समझ आ रही है। तो ये जो बाकी भी बच्चे हैं इस स्टेप को खुद से सॉल्व करेंगे।
इसमें कोई मुश्किल चीज़ रही नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको खुद से सॉल्व करना है और फाइनल आंसर खुद लिखना है। तो ये था हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें अच्छा कितने चैप्टर में कितने लेक्चर में चैप्टर क्लियर होता है। अब ये छोटा चैप्टर था, पांचवा जो है, इसमें टोटल आपके पास 3 एक्सरसाइज हैं, सिंपल चैप्टर है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो इसको एक चैप्टर एक ही क्लास में, बाकी आपके पास वो क्रैश कोर्स का पूरा एक पैटर्न है। अब जिस तरह प्रीवियस आपका चैप्टर था तो उसमें 2-2 एक्सरसाइज करके हमने उसको कवर किया है, इसी तरह जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको भी हम, अगर वो लेंथी चैप्टर होगा तो हम 1-1, 2-2 एक्सरसाइज करके, यानी कि कोशिश ये है कि वो चैप्टर इस तरीके से क्लियर हो कि उसमें हर तरह की जो MCQs शॉर्ट और लॉन्ग हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। मकसद सिर्फ उसको ख़त्म करना नहीं है, मकसद ये है कि अगर आप इसके जो पेपर हैं रेलिवेंट, अगर आप वो सॉल्व कर लें और साथ थोड़ी थोड़ी जो असाइनमेंट है वो कर लें, तो आपका कंप्लीट जो लेक्चर है, कंप्लीट जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। पांचवा, आज हम एक ही लेक्चर में उस पूरे की MCQs शॉर्ट और लॉन्ग को कवर करेंगे, क्योंकि वो आसान चैप्टर है। तो ये था हमारा सेकंड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें क्या है सॉल्व एंड चेक। अब इसमें एक और स्टेप ऐड हो गया, यानी कि आपने सॉल्यूशन भी निकालना है और फिर उनको चेक भी करना है, यानी कि पहले आप y की वैल्यू निकालेंगे और फिर चेक करेंगे, ताकि आपका जो चेकिंग का केस है वो भी साथ साथ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो आपने y की वैल्यू निकालनी है। जिन बच्चों को समझ आ गया है, आपने साथ साथ खुद से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब पहले क्या करना होता है, इस तरह की जो फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन है जी, तो ओके, अब पहले क्या करना है, जो बड़ी वैल्यूज हैं आपने उनको सादा टर्म्स में छोटी ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके लिखना है। अब उसमें से बड़ी टर्म सबसे बड़ी कौन सी वाली है, वो ये वाली है, y² + 4y + 3, यानी कि इसका कोई मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, हम उसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं जी। y² + 3y + 1y + 3, सो मीन्स 3 1s are 3 और 3 और 1 को अगर ऐड करें तो हमारे पास 4 भी बन रहा है। यहाँ से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, सो y + 3, यहाँ से हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है, सो y + 3 मीन्स हमारे पास जो इस टर्म के फैक्टर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक लेफ्ट साइड का अलग एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें, और राइट साइड का अलग एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें, और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। एक है कि किसी एक साइड का एलसीएम ले लें और फिर उसको सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ से कैंसल आउट कर दें। जो बिल्कुल ही जनरलाइज्ड वे है ना, वो क्या है कि नीचे जितनी भी टर्म्स हैं, फ्रैक्शन में जितनी भी टर्म्स हैं, उनके साथ आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। उससे क्या हो जाएगा, जो सारे क्वेश्चन की फ्रैक्शन होगी वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए नीचे कौन कौन से फैक्टर हैं डिफरेंट, ये यहाँ पे सॉरी y + 1 आएगा, y + 1 है और y + 3 है। अगर आप नीचे देखें तो मीन्स ये हमारा एलसीएम है, मल्टीप्लाइंग y + 1 × y + 3 बोथ साइड, हर टर्म को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। उससे क्या होगा उससे जो क्वेश्चन की फ्रैक्शन होगी वो खत्म हो जाएगी। 5/y + 1, इसके साथ आप y + 1 और y + 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जो टर्म है 3y + 5, इसके साथ है इसके साथ भी एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो दूसरी साइड है उसमें भी हम उस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या, y + 1 और y + 1 कैंसल आउट हो गया, यहां से y + 3 y + 1 दोनों कैंसल आउट हो गए, और जो दूसरी साइड है उसमें y + 3 और y + 3 कैंसल आउट हो गए। अब इससे हमें फायदा क्या होगा, जो फ्रैक्शन होगी वो खत्म हो जाएगी। पहली जो टर्म है उसमें क्या रहा, 5 × y + 3 + 3y + 5। तो यहां तक कितने बच्चों ने को सॉल्व किया है, कितने का ठीक है? अगर आपका ठीक है तो आप यस कर दें। 5y + 15 + 3y + 5 = 2y + 2।
y इज इक्वल टू -3। आयशा आपका आंसर है, शर्जील आपका यस आपका ठीक है। चलें देखते हैं 5y। अब देखिए आपने क्या करना है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। 5 और 3 जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे और ये जो 2y है ये भी दूसरी साइड पे आ जाएगा। 8y माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 15। जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज हैं वो सारी हम एक साइड पे लेंगे। सो 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बनेगा जी, माइनस का 18। सो y इज इक्वल टू माइनस 18/6, y इज इक्वल टू -3। सो y इज इक्वल टू -3 इज द वैल्यू, नॉट द सोल्यूशन। ओके मासिरा आपका भी ठीक है जी, आयशा आपका भी ठीक है, शर्जील ठीक है, IMSB जाबतेली दैट इज ओके। अब हम इसमें एक स्टेप मैंने ऐड किया है, सॉल्व एंड चेक। चेक का क्या मतलब होता है, जो वैल्यू आती है उसको आपने मेन जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो वो हमारा बन जाता है सॉल्यूशन सेट का आंसर। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल ना आए, यानी कि y इज इक्वल टू -3 है ना, हर जगह पे y की जगह पे -3 सब्स्टिट्यूट करते जाएं। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर इक्वल आ जाएंगे तो वो सॉल्यूशन सेट होगा, और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो वो सॉल्यूशन सेट नहीं बनेगा। तो अब आपने चेक इसको खुद करना है सब्स्टिट्यूट करके और एलसीएम लेना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रीवियस शार्ट क्वेश्चन था यानी कि एलसीएम से सॉल्व करने वाला, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इसको चेक करते हैं तो, और आपको पता भी लग जाएगा कि क्या ये वैल्यू सॉल्यूशन सेट में आती है या नहीं। अगर वो वेरीफाई नहीं करती है तो आप क्या कहेंगे, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो खाली सेट होगा, यानी कि वो कोई सॉल्यूशन सेट नहीं है। तो आपने खुद से इसका काम करना है जी, एलसीएम लेना है और सिंप्लीफाई करना है। आई होप आप इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे ताकि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हो जाए। तो ये था हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपना जो पोर्शन है लॉन्ग वाला, उसमें क्या चीज़ है जी, बका। अब इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो 5.3 है उसमें कुछ, सर दिस वैल्यू इज सोल्यूशन सेट। शर्जील आपने कहा है, चलें जी मैं इसको चेक करूंगा कि क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं। बाकी भी जो लोग हैं वो खुद से उसको चेक करें। नेक्स्ट लॉन्ग, वकार टेक्स। अब इसमें क्या है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना। आपने इक्वेशन को पहले जनरेट करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। तो इक्वेशन को जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया होता है आपने उसको अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन बनानी है। फिर जो उसकी सिंप्लीफिकेशन है वो उसी तरीके से करनी है जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, y की वैल्यू जो निकाली। वकार टेक्स 9 आर, वकार की बात हो रही है जी, वो 9 घंटे ज़्यादा टाइम लेते हैं किस चीज़ में, टू बिल्ड अ वॉल, एक वॉल वो तामीर कर रहे हैं। देन इट टेक्स वसी। दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है, एक वसी की बात हो रही है, एक वकार की बात हो रही है। और वकार जो है वो थोड़ा सा स्लो काम करते हैं, यानी कि वो 9 घंटे ज़्यादा टाइम लेते हैं वो तामीर करने में वॉल्स को। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों इकट्ठा काम करते हैं, देन दे बिल्ड द वॉल इन 20 आवर्स, अगर वो इकट्ठा काम करें तो वो 20 घंटों में उस दीवार को तामीर कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग, वो कितना टाइम लेंगे, वुड इट टेक ईच वर्किंग अलॉन टू बिल्ड द वॉल। अब सबसे पहले क्या चीज़ है, इसमें जो भी करेक्टर्स हैं आपने उनको बिल्ड करना है। और वो क्या है जी, एक तो है कि लेट कर लेते हैं कि एक्स कोई ऐसी चीज़ है जो वो क्या कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं तामीर करने के लिए, ठीक है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है वसी और तीसरा है वकार। अब वकार क्या है, वो स्लोअर है। तो वकार, वसी का टाइम कितना है जी, वसी ले रहे हैं एक्स टाइम, अगर सपोज ले रहे हैं तो वकार का जो टाइम होगा वो होगा x + 9। आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि वकार क्या करते हैं, 9 घंटे एज कंपेयर टू जो वसी है उससे ज्यादा टाइम लगाते हैं दीवार को तामीर करने में। अब हमने क्या करना है जी, इसको ना आवर्स के अंदर चेंज करना है कि 1 आवर में वसी वर्किंग इन 1 आवर। अब 1 आवर में वसी की जो वर्किंग होगी वो 1/x हो जाएगी। वकार्स वर्किंग इन 1 आवर, और वकार की फिर क्या हो जाएगी, x + 9 हो जाएगा।
और जो उनका वो कंबाइंड टाइम था, दे कैन बिल्ड द वॉल इन 20 आवर्स। सो कंबाइंड टाइम जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/20 में। अब दोनों का जो काम है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो 1/20 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगी, 1/x प्लस 1/x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/20। आयशा वकार टेक्स 45 आवर्स एंड वसी टेक्स 36 आवर्स। वेल डन। चले हम इसको चेक कर लेते हैं। यानी कि जो अब x की वैल्यूज आएंगी ना, उन वैल्यूज से हम वेरीफाई करेंगे वसी कितना टाइम लेते हैं यानी कि x, और वकार कितना स्लो काम करने के बाद टाइम लेते हैं यानी कि x प्लस 9। मेन काम क्या है, x की वैल्यू निकालना है। और इस क्वेश्चन के अंदर मेन काम क्या है, वो है इन इक्वेशंस को जनरेट करना बाय एडिंग दिस। ठीक है कि आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और इससे ये सारा काम करना है। मैंने क्या बताया था, दो तरीके हैं यहाँ पे सॉल्व करने के। एलसीएम जो सादा तरीका है, नीचे जितनी भी टर्म्स हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो अब नीचे हमारे पास जो एलसीएम है वो है 20x इंटू एक्स प्लस 9। हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। ओके मासीरा सर, वैल्यू इज नॉट अ सोल्यूशन इन प्रीवियस क्वेश्चन बिकॉज आंसर आर नॉट इक्वल। वेल डन मासीरा, आपका जो आंसर है वो प्रीवियस क्वेश्चन के रेफरेंस से बिल्कुल ठीक है। शर्जील, आपका जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है, आप उसको दोबारा से चेक करें क्या वो लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल है या नहीं। मासीरा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है जी। सो सॉल्व करते हैं जी। 20x इंटू 1/x इंटू सॉरी, तो 20x, अब एलसीएम से क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है हर टर्म को। 20x इंटू एक्स प्लस 9 इंटू 1/x, यानी कि पहली जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, 1/x प्लस 9 है, 20x इंटू एक्स प्लस 9, और जो राइट साइड है उस पे भी 20x इंटू एक्स प्लस 9। अब जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दें, बाकी रहने वाली टर्म्स को लिख दें। 20 इंटू एक्स प्लस 9, यहाँ पे सिर्फ 20x रहेगा और यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 9 रह जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सो ये बन जाएगा 20x प्लस 180। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसको 2 से 3 तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन जो आसान आप एक ही चीज़ सीखते हैं वो क्या है कि नीचे जितनी भी चीज़ें हैं आप उनसे अगर उनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो सॉर्ट आउट करना उसको आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या बच रहा था जी, 20x बच रहा था और इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x। ठीक है, अब सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आए, माइनस का x स्क्वायर, ये 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, और 40 में से आपने क्या माइनस 40 में से आप जब इधर से 9x सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू 0। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो है -x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम जो आती है वो आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, तो उसका भी बड़ा आसान सा हल है, आप माइनस कॉमन ले लें या माइनस से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो उससे जो टर्म्स होगी वो उसके जो साइंस होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। अगर माइनस हम कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 31x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, इसमें जो मेन काम था वो क्या था, वो था इक्वेशन को जनरेट करना। हमने इक्वेशन को जनरेट कर दिया है जो कि आपको समझ आ गया है। अब इससे रेलिवेंट जो x की वैल्यूज होंगी वो अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से खुद से निकालनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 31x एंड माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो बच्चों ने सॉल्व किया है, मासेरा ने, आयशा ने और IMSP जाबत अली ने। शाबाश, मीन्स आप काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये समझ आ गया है। सो आपने x की जो वैल्यूज़ हैं वो निकालनी है और उससे रेलिवेंट फिर आप उनका जो टाइम है वो निकालेंगे। अगर x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाती है आंसर में, दो आंसर आते हैं, एक वैल्यू है पॉजिटिव और एक आती है नेगेटिव, तो जो नेगेटिव होगी
उसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो टाइम होता है वो नेगेटिव में नहीं होगा और जो वो पॉजिटिव हमारी एक वैल्यू होगी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। सो ये है आपकी शॉर्ट असाइनमेंट जिसमें आपने x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, उनकी जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें जो फ्रैक्शंस थी, एलसीएम था, डिवीजन थी और स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस हैं इसको हमने सम अप किया है। अब आपने इस चैप्टर में फर्दर क्या करना है कि जो बुक के एमसीक्यूज हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, तो इससे आपका ये जो चैप्टर होगा ये 100% क्लियर हो जाएगा। So see you in the next class with next topic and next chapter, that is chapter number 6, which is very important. Okay, Allah Hafiz.